बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगाते, खेलते और धम्मा चौकड़ी मचाते हैं। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनको मन खेलने के भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता है, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूब जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बहुत गंभीर बात है, जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली, मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता उधर मैं उड़कर देख के आता हूँ, पर अंधेरे गिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हम सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिन को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कुछ भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चले। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे के स्थान पर कछुआ और चूहा जादू से नजर आए। कौवे ने काँव काँव करके उन्हें सूचना दी। उन्होंने देख लिया वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उस मित्र हिरन का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर हुआ सीधा उस जगह पर पहुंचा जहाँ हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वह जाल बिछा दिया रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न दिख पाया और फंस गया। हिरन शुभ का शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार करना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराश व्यक्ति की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ा, सुनो, मैं मित्र चूहे की पीठ पर बिठा कर लेकर आता हूँ। वह अपने पैने दांत से जाल कुतर देगा। हिरन को असह्य किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को सीख ले आओ। कौवा उड़ा तेजी से वहाँ पहुँचा जहाँ कछुआ तथा चूहा आ पहुँचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाएंगे तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हम क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे को इशारा समझ लिया। घबरा मत,
कहे भाई मैं तुम अपनी पीठ पर बैठा कर हिरन के पास ले चलो। चूहे के जाल कुतर कर हिरन को मुक्त